हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं पंकज, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस है और यूकैरियोटिक सेल के सारे प्रॉपर्टीज, सारे फीचर्स इसमें उपलब्ध हैं। इसमें हमने कल बात किया था, प्रोटिस्टा को हम लोग मेनली 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। और दूसरे टाइप का जो था वो सेप्रोफाइटिक था, जो कि जिसमें कि स्लाइम मोल्ड आता है। और इसके बाद तीसरा जो टाइप है इसका, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी आप हेट्रोट्रॉप्स उसको कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉप, फोटोट्रॉप, सेप्रोफाइट और हेट्रोट्रॉप, जिसमें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये मेनली 3 टाइप। अब इसमें पहला क्रायोसोफाइट्स, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। क्रायोसोफाइट्स जिसमें कि हमने डेस्मिड्स और डायटम्स के बारे में बात किया। डायटम्स जो कि मेनली आपका मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका हैबिटेट मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर है। इसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में हमने देखा। डायनोफ्लैजिलेट्स जो कि मोस्टली मेराइन हैबिटेट में पाया जाता है। और इसमें तीसरा जो टाइप है वो यूग्लिनॉइड्स जिसमें यूग्लिना आता है, ये आपका फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंस है। ये 3 क्लास जो है इसका, क्रायोसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों फोटोसिंथेटिक है, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है। और इसको आप कह सकते हैं ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन इवॉल्व करता है। और ये तीनों चूंकि फोटो ऑटोट्रॉप है तो ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस करता है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा हाँ, हमने एक और चीज देखा था कि क्रायोसोफाइट्स जो है, जिसमें कि डायटम्स है, इसके सेल वॉल में सेलुलोज प्लस सिलिका होता है, जो कि सिलिका जो कि इंडेस्ट्रक्टेबल है, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में स्टिफ ग्लूकोज का लेयर होता है और इसके सेल वॉल में। और ये क्या करता है, एक रेड टाइड कॉज करता है, क्योंकि हमने बताया था, हम लोगों ने बात किया था कि इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसके कारण से जिस भी ओशंस के जिस भी एरिया में ये पाया जाता है वहाँ पे रेड अपीयरेंस शो करता है, फास्ट ग्रोइंग के कारण, जिसको कि हम लोग रेड टाइड कहते हैं। और ये रेड टाइड जो है वो बाकी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है, खास करके फिशेज के लिए। ये किलिंग ऑफ फिशेज कॉज करता है, और वो इन्फेक्टेड फिश अगर ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करें तो ह्यूमन बीइंग्स में भी पैरालिसिस कॉज करता है। ये हमने बात किया था। इसके बाद हमने एक और चीज बात किया था कि जो डायटम्स है, क्रायोसोफाइट्स का जो एग्जाम्पल है डायटम्स, वो एक डायटोमिसिस अर्थ बनाता है उसके सेल के डिपोजिशन के कारण। उसके डायटम्स के डेड सेल के डिपोजिशन के कारण बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तब जाकर उसका एक्युमुलेशन या डिपोजिशन आप कह सकते हैं के कारण एक डायटोमिसिस अर्थ बनता है। इसके अलावा हमने फ्लैजिला के बारे में बात किया था। जो फ्लैजिला क्रायोसोफाइट्स में एब्सेंट होता है, और इसके कारण इसमें जो मोशन होता है वो पैसिव टाइप का होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या वाटर करंट के साथ साथ ये फ्लो करता रहता है फ्लोटिंग बॉडी के रूप में वाटर के सरफेस पे। तो इसमें पैसिव मूवमेंट होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होता है। इसमें एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला,
ट्रांसवर्स ग्रूव में और एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव में, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में हमने देखा था, हमने कल देखा नहीं था, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यूग्लिनॉइड्स जो होता है ये फ्रेश वाटर प्रोटिस्टेंस है। इसमें एपिकल फ्लैजिला होता है एपेक्स पे, और साथ में इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल की जगह पे इसमें एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसको कि पेलिकल कहते हैं। पेलिकल इज अ प्रोटीन लेयर, आउटर लेयर के रूप में, सेल वॉल के आउटर लेयर के रूप में प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको कि पेलिकल कहते हैं। और इसके कारण से ये इसमें हार्डनेस नहीं होती है, एक फिक्स शेप नहीं होता है इसका। इसके अलावा इस पे चूंकि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, तो फ्रेश वाटर में रहने के कारण इसमें वाटर सेल के अंदर इनफ्लो होते रहता है। वाटर सेल के अंदर, सेल के आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर फ्लो होते रहता है, जिसके कारण इसको बार बार वाटर को बॉडी से रिमूव करना होता है, और इसके कारण इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है। वाटर फॉर रिमूवल ऑफ वाटर, फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। इसके बाद स्लाइम मोल्ड्स की भी बात हम कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो कि सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है, और ये फंजाई से इसका फीचर मैच करता है। ये ग्रो करता है, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग लीव्स एंड ट्विग्स पे ग्रो करता है, और वहाँ पे ग्रो करके एक साइज ग्रो करता है। एग्रीगेशन ऑफ सेल्स आप कह सकते हैं, एग्रीगेशन, एग्रीगेटेड रूप होता है, वो प्लाज्मोडियम कहते हैं उसको। और ये प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में, जब इसके पास प्लेंटी ऑफ फूड उपलब्ध है, फेवरेबल कंडीशन है, लाइट, हीट, पीएच वगैरह सब कुछ मेंटेन्ड है, तब ये एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, एग्रीगेशन ऑफ सेल, जिसको कि प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये बनाता है। जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज जो कि स्पोर्स को बियर करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स दैट आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। ये जो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है, और जहाँ भी इसको प्लेंटी ऑफ फूड मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, वहाँ पर फिर से ये ग्रो करने लगता है, और ग्रो करके फिर से स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज था, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तो बात कर ली। फोटोट्रॉप्स है, ऑक्सीजेनिक क्रायोसोफाइट्स भी है, फोटोऑटोट्रॉप्स या ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप्स आपका डायनोफ्लाइलेट्स भी है, और यूग्लिनॉइड्स भी आपका। हाँ, यूग्लिनॉइड्स को के बारे में एक स्पेशल फीचर है कि ये फोटोऑटोट्रॉप तो है, ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप तो है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉप है, जबकि इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये प्रेडेटर का भी काम करता है, या आप कह सकते हैं पैरासाइटिक इन नेचर, प्रेडेटर का काम करता है। अपने से दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे ये प्रेडेशन का काम करता है, तो इसको आप मिक्सोट्रॉप्स भी कहते हैं, मिक्सोट्रॉप्स। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स, सेप्रोफाइटिक और प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले इधर स्लाइम मोल्ड्स तक हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रायोसोफाइट्स का एग्जाम्पल डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स का गोनियालक्स जो कि रेड टाइड कॉज करता है, क्रायोसोफाइट्स में डायटम्स जो कि डायटोमिसिस अर्थ बनाता है, उसके डेड सेल के, डायटम्स के डेड सेल के एक्यूमुलेशन से या डिपोजिशन से। इसके अलावा यूग्लिना फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रेडेटर इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये हो गया। स्लाइम मोल्ड्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ट्विग्स। इसके अलावा अब लोग प्रोटोजोन्स के बारे में देखते हैं। प्रोटोजोन्स जो है ये क्या है, फ्रेश वाटर में
मिलता है। ये आपका फ्री लिविंग भी है, होता है, फ्री लिविंग भी और पैरासाइटिक भी, फ्री लिविंग इन एज वेल एज पैरासाइटिक। कुछ स्पीसीज फ्री लिविंग है, कुछ मोस्टली पैरासाइटिक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, प्रोटोजोन्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन इसको 4 कैटेगरी में, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला इसका है अमीबॉइड। अमीबॉइड ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, और इसमें स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, फॉल्स फीट होता है, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एग्जाम्पल है अमीबॉइड। अमीबॉइड मूवमेंट के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। इसके बाद फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन, इसमें फ्लैजिला होता है। इसमें अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया था, फ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला होता है। और सिलिएटेड, सिलिएटेड में सिलिया, स्पोरोजोन्स। अभी देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अमीबॉइड का एग्जाम्पल अमीबा, फ्लैजिलेट्स में ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जबकि सिलिएट्स में पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी बोला जाता है क्योंकि इसका साइज स्लीपर के जैसा होता है। इसके अलावा स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स ये स्पोर्स फॉर्मेशन करता है, और ये जो स्पोर्स इसका होता है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट ये आपका डिजीज कॉज करता है बेसिकली इन ह्यूमन बींग्स। ये इसके अंदर मैलेरियल पैरासाइट आता है जो कि मलेरिया डिजीज कॉज करता है, और ये 2 होस्ट सेल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग और किसी और क्लास में पढ़ेंगे। बस इसका प्रोटोजोन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और ये मोस्टली पैरासाइटिक है। तो दोस्तों ये तो प्रोटिस्टा के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग फंजाई के बारे में जानेंगे। फंजाई के बाद फिर किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे फॉर्म में छोटे छोटे वीडियो आपके सामने लाऊं, और समराइज फॉर्म में, समरी के रूप में, क्योंकि डिटेल्ड अभी हम फिर बाद में कभी उसकी शुरुआत करते हैं डिटेल स्टडी, अभी समरी के रूप में ही करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।